हमारे सर सम्राट चौधरी जी जो बोले हैं शिक्षा मंत्री से मिलो। हम लोग शिक्षा मंत्री के पास करीब 10 बार जा चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि पूरी तरह से हमारे विभाग अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। हमने विचार किया था ना विधानसभा में कि नियोजित शिक्षक को 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा। वैसे ही आप विचार करिए। जब सरकार की मंशा थी कि हम लोग 3 मार्च में लेंगे, तो फिर ये स्टेट पहले क्यों नहीं करवाया? हमारी कल एक बहन गांधी मैदान के बगल में कूद गई थी, सम्राट चौधरी सर के कार के बगल में। वो सारा दिन डिप्रेशन के वजह से कहीं भी कोई मंत्री से आश्वासन नहीं मिल रहा है कि हम मौका मिलेगा। हमारी मांग यही है कि बीपीएससी 3 में एसटीईटी को आप अपियर कर लीजिए। अपियरिंग के तौर पे हम लोग है नहीं, लेकिन आपने अपियरिंग बना दिया। देखिए, बिहार में जिस तरीके से 3rd फेज की शिक्षक बहाली होनी है, इससे पहले तमाम एसटीईटी के कैंडिडेट मौका मांग रहे हैं। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कई बार मुलाकात किए हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हुए सम्राट चौधरी से फिर से एक बार मुलाकात की है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्वस्थ सम्राट चौधरी के द्वारा नहीं किया गया। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये मामला आप लेके क्यों आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री के पास जाइए। ऐसे में सीधा अभ्यर्थी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे क्या मांग है और क्यों दर्द। हमारे सर सम्राट चौधरी जी जो बोले हैं शिक्षा मंत्री से मिलो। हम लोग शिक्षा मंत्री के पास करीब 10 बार जा चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि पूरी तरह से हमारे विभाग अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। तो आपने नियोजित शिक्षक वाले पे कैसे विचार कर लिया? आपने विचार किया था ना विधानसभा में कि नियोजित शिक्षक को 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा। वैसे ही आप विचार करिए। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी है, जो 3 बार से हम पर्सनली मिले हैं, अच्छे से बातों को रखे हैं। रात में 9 बजे मिले हैं, फिर अभी सुबह में मिले हैं। अभी बोले कि सीएम के पास को बात रखिए। कब बात रखिएगा आप? 15 दिन से हमारी कल एक बहन गांधी मैदान के बगल में कूद गई थी, सम्राट चौधरी सर के कार के बगल में। वो सारा दिन डिप्रेशन के वजह से कहीं भी कोई मंत्री से आश्वासन नहीं मिल रहा है कि हम मौका मिलेगा। विधानसभा में हमारे मुरारी मोहन झा जो केवटी विधानसभा क्षेत्र के हैं, वो भी मुद्दा उठाए हैं। उसके बावजूद आप नहीं एक्शन ले रहे हैं। 4 लाख स्टूडेंट बार बार रोड पे धक्का खा रहा है। बीएड स्टूडेंट बार बार अन्याय क्यों सहे? किस तरीके की मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग यही है कि बीपीएससी 3 में एसटीईटी को आप अपियर कर लीजिए। अपियरिंग के तौर पे हम लोग है नहीं, लेकिन आपने अपियरिंग बना दिया। एसटीईटी का फॉर्म दिसंबर 2023 में ही भरा लिया गया था, जिसका एग्जामिनेशन अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया गया। पिछली बार मात्र 72 घंटों में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया गया। इस बार 72 दिन हो गया, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया बीएसपी के द्वारा। 4 बार डमी एडमिट कार्ड जारी करके 4 लाख स्टूडेंटों को गुमराह किया गया। शिक्षा विभाग को इस पर विचार करना चाहिए और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार और ये जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, इस पर विचार करके आप 26 से पहले नोटिस जारी करवाइए सर, ठीक है? क्योंकि हम लोग बीएड के स्टूडेंट हैं। 2.5 लाख 3 लाख रुपया करके मेरे पापा मम्मी पढ़ाए हैं। आप अगर नहीं हम लोग को मौका देते हैं, आने वाली वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी, इसकी क्या गारंटी है? एसटीईटी का आपने फॉर्म भरा लिया, आपकी गलती है, सरकार की गलती है, हम लोग की कोई गलती नहीं है। आपको बीपीएससी 3 में स्टेट को मौका देना होगा। किस तरीके की मांग कर रहे हैं सर, हम लोग वही स्टेट को शामिल करने के लिए मांग कर रहे हैं। जब सरकार की मंशा थी कि हम लोग 3 मार्च में लेंगे, तो फिर ये स्टेट पहले क्यों नहीं करवाए? जबकि स्टेट का फॉर्म तो दिसंबर में भरवा दिया गया था। तो इन लोग को जब पता था कि मार्च में हम 3 लेंगे, अगस्त में नहीं लेंगे, तो इससे पहले आप स्टेट करवा लेते एग्ज़ाम। हम लोग का फॉर्म भी भरवा गया था। पिछले बार जब 3 आपने निकाला था, तो मात्र 25 दिन में फॉर्म भरा के इन लोगों ने एग्ज़ाम लेके रिजल्ट निकाल दिया था। लेकिन इस बार 3 महीना हो गया ना, तो इन लोग कुछ कर रहे हैं, सिर्फ डमी एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं। 4 बार आपने कभी देखा? 4 बार कोई भी डमी एडमिट कार्ड कोई भी संस्था निकालता? ये सिर्फ बीएससी भी 4 बार डमी एडमिट कार्ड निकाल दिए। जब इन लोग को पता था, तो फिर पहले हम लोग का स्टेट करवाते। आप लोग इन लोग तो जानबूझ के हम लोग को अपियरिंग बना दिए हैं। सम्राट चौधरी से मिलने आए थे आप लोग, क्या कुछ कहा है सर से? बहुत सारे बार मिल चुके हैं सर। आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ आगे बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक तो कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला है। क्या कीजिएगा आप? 26 तारीख तक लास्ट डेट है। अब अंतिम प्रयास 26 तारीख परसों तक ही हो न सकता है हम लोग का। उसके बाद से शायद बीपीएससी डेट न बढ़ाए, क्योंकि उसका प्रस्तावित 9 तारीख से एग्जाम है अगला। मांग कर रहे हैं, मौका चाहिए। किसी तरह से हम लोग को TRE 3 में शामिल कर लीजिए कि स्टेट अपियरिंग अभ्यर्थी को मौका मिल जाए। बाकी बात कंपटीशन तो वहाँ पर फेस करने के बाद ना पता चलेगा किसको नौकरी होगा किसको नहीं होगा। हम लोग को मांग एक ही है कि अपियरिंग को, स्टेट अपियरिंग को आप TRE 3 में मौका दीजिए बैठने का, और हम उसके बाद हम लोग अपना
एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आगे जो प्रोसीजर होगा फॉलो होते रहेगा। 3 में मौका मांग रही है अभ्यर्थी, एसटीईटी के अपेयरिंग अभ्यर्थी साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि डमी एडमिट कार्ड लगातार निकाला जा रहा है और निकाल कर कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया जा रहा है। कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से ये जब अभ्यर्थी मिलने पहुंचते हैं तो साफ साफ कह दिया जाता है हम इस पर क्या करें। शिक्षा मंत्री से आप मिलिए, शिक्षा मंत्री का ये मुद्दा है, शिक्षा विभाग का ये मुद्दा है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं, युवाओं की बात की जाती है, एनडीए के द्वारा कहा यह जाता है कि लाखों लाख रोजगार दे रहे हैं। आखिरकार इन अभ्यर्थियों की गलती क्या है जो इन अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।